हेलो। मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क समय और कार्य का पार्ट नंबर 6। ये इस सीरीज का इस लेसन का हमारा छठवां वीडियो होने वाला है। इसके पहले मैंने इसी लेसन के 5 वीडियो अपलोड कर दिया हो, तो आपको इस वीडियो को देखने के पहले आपको वो 5 वीडियो कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको पार्ट 6 देखना है, क्योंकि यह इस लेसन का हमारा छठवां वीडियो हो रहा है। इस वीडियो को देखने के पहले आपको उन 5 वीडियो को देखना है, उसके बाद ही आपको इस वीडियो को देखना है। दोस्तों, आप एसएससी की बात कर लो, आप एसएससी की कोई भी एग्जाम की बात कर लो, चाहो आप सीजीएल की बात कर लो, सीएचएसएल की बात कर लो, सीपीयू की बात कर लो, एसआई की बात कर लो, स्टेनोग्राफर की बात कर लो, या कोई भी एसएससी की कोई भी एग्जाम, या फिर रेलवे की कोई भी एग्जाम, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी एग्जाम, हर एग्जाम में हर बार टाइम एंड वर्क समय और कार्य से क्वेश्चन को पूछा गया है, और ये आपको याद रखना है। फिर आप कोई भी एग्जाम की बात कर लो, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर गवर्नमेंट एग्जाम में टाइम एंड वर्क समय और कार्य से क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और यह इस लेसन का हमारा 6 वीडियो होने वाला है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया क्वेश्चन में आपको दिया कि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात आपको दिया 2:3। यदि ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन अधिक समय ले, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिया। पहला ऑप्शन दिया आपका 12 दिन, दूसरा ऑप्शन दिया आपका 15 दिन, तीसरा ऑप्शन दिया आपका 18 दिन, और चौथा ऑप्शन दिया आपका 24 दिन। तो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, और उस कंडीशन में आपको निकालना है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दिया कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 आपको दिया है। यहाँ पे आपको क्षमता दिया है ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात आपको कितना दिया, क्षमता का अनुपात आपको दिया 2:3। तो रेशो आपको दिया है ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात दिया है 2:3। तो आपको क्या करना है, जो रेशो दिया है, ये जो रेशो दिया है ना, उसको आपको रिवर्स लिखना है। जब भी आप इस रेशो को रिवर्स लिखते हो तब आपका इनका दिन निकल के आता है। मीन्स ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 2:3 है। और जब आप इसको रिवर्स लिखोगे, ए की जगह बी लिखना है और बी की जगह ए लिखना है, तब आपका निकल के आएगा कि ए और बी के दिन का निकल के आ जाएगा। ये जो 2:3 दिया है ये क्षमता है। और जब आप इनको रिवर्स लिखो तब ये जो निकल के आए, क्या निकल के आया, तो ये दिन निकल के आया। मीन्स आप ऐसा कह सकते हो कि ए एक काम को 3 दिन में करता है और बी उसी काम को 2 दिन में करता है। आई होप ये आप समझ रहे हो। जब भी आपको दो रेसिप्रोकल दिया है, आपको याद रखना है कि जब भी आपको दो रेसिप्रोकल दिया है तो उसको आपको रिवर्स करना है, तो उनका दिन निकल के आ जाएगा। आई होप इतना आप समझ रहे हो। तो रेसिप्रोकल दिया था आपको, क्षमता का रेसिप्रोकल दिया आपको 2:3, तो इसको रिवर्स लिखे तब दिन का रेसिप्रोकल निकल के आ गया 3:2। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन अधिक समय ले। देखो, ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है, और बी एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है। तो इसके हिसाब से बी ए जो है वो बी से 1 दिन अधिक समय ले रहा है। बी एक काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 2 दिन में पूरा कर रहा है। और तीन एक 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 काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 3 दिन में पूरा कर रहा है। तो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, इनमें डिफरेंस आ रहा है 1 का। मीन्स बी एक काम को 2 दिन में पूरा कर रहा है और ए उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 3 दिन में पूरा कर रहा है। मीन्स इसके हिसाब से ए उसी काम को 1 दिन अधिक में ले रहा है। और वही क्वेश्चन में आपको दिया कि यदि ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन अधिक समय ले, रेशो के हिसाब से कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और क्वेश्चन में आपको कितना दिया, 6 दिया। तो आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। तो 3 - 2 कितना हो गया, 1। तो 1 किसके बराबर है, 6 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया कि ए किसी काम को करने में 20 से 6 दिन अधिक समय ले रहा है। और रेशो के हिसाब से हमने देखे तो कितने का फर्क आ रहा है, 1 का फर्क आ रहा है। मीन्स 3 में से 2 माइनस किया तो 1, तो 1 बराबर 6 है। तो आपको निकालना है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए एक काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 3 दिन में पूरा कर रहा है। तो आपको लिखना है 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। आई होप ये आप समझ रहे हो। और जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तब अपना आंसर निकल के आ जाएगा 18 दिन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा और तरीका भी आपको ठीक लगा होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। देखो, सेम टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिया कि ए की कार्यशक्ति बी की 5 गुनी। देखो, यहाँ पे आपको कैपेसिटी दिया है। पहले क्वेश्चन में आपको रेसिपो को डायरेक्ट लिख के दिया था, अब उसी को आपको शब्दों में लिखा है कि ए की कार्यशक्ति बी की 5 गुनी है। यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन अधिक समय ले, तो बी उस
काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया आपका 12 दिन, दूसरा ऑप्शन दिया आपका 15 दिन, तीसरा ऑप्शन दिया आपका 18 दिन और चौथा ऑप्शन दिया आपका 20 दिन। देखो यहाँ पे आपको दिया है कि ए की कार्य शक्ति बी की 5 गुनी है। ए की कार्य शक्ति क्या है, बी की 5 गुनी है। तो आपको इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ए अनुपात बी। तो आपको क्षमता दिया, आपको कैपेसिटी दिया कि ए की कार्य शक्ति बी की 5 गुनी है। बी का जो भी कार्य है उसका उससे 5 गुना ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है, ए की है। मीन्स यहाँ पे रेसिप्रोकल आपको दिया ए अनुपात बी, तो ए की जो कैपेसिटी है वो किससे ज़्यादा है, बी का 5 गुना है। तो बी को आप 1 मानते हो तो उससे ज़्यादा काम ये करेगा, 5 गुना ज़्यादा काम ये करेगा। मीन्स बी किसी काम को एक दिन बी किसी काम को 5 दिन में करेगा तो ए उसी काम को 1 दिन में करेगा। ये आपको यहाँ से समझना है। बस आपको ये जो दिया था वही मैंने लिखा कि ए की कार्य शक्ति बी की 5 गुनी है। ए की कार्य शक्ति किसकी 5 गुनी है, बी की 5 गुनी। तो बी को आपको 1 लेना है तो उसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 1 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई होप ये आप समझ रहे हो। अब आपको क्या करना है, इनका आपको रिवर्स लिखना है। जब भी 2 रेसिप्रोकल दिया है तो उसका जब आप रिवर्स लिखते हो तब ये दिन में बदल जाता है। तो रेसिप्रोकल आपको दिया, क्षमता का कितना दिया था, 5:1, और जब आपने इनको रिवर्स लिखा तो ये कितना आ गया, 1/5। इसका मतलब ये एक काम को कितने दिन में करेगा, 1 दिन में करेगा, और बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 5 दिन में पूरा करेगा। आई होप ये आप समझ रहे हो, क्योंकि ए की कैपेसिटी ज़्यादा है, ये एक काम को 1 दिन में करेगा और बी उसी काम को 5 दिन में करेगा। तो यही इसकी कैपेसिटी होती है, क्योंकि ए की कैपेसिटी ज़्यादा है बी से। अब यहाँ पे आपको दिया, देखो अब आप इनका डिफरेंस निकाल सकते हो। तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मीन्स ए एक काम को 1 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 5 दिन में कर रहा है। मीन्स बी 4 दिन ज़्यादा ले रहा है किससे, ए से। और ये रेसिप्रोकल के हिसाब से हमने निकाले, 5 - 1 कितना आ गया, 4 आ गया। बट क्वेश्चन में क्या दिया कि यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन अधिक समय ले, तो इनका डिफरेंस ये कितना आ गया, 4। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्योंकि रेशो के हिसाब से बी ए से कितना दिन ज़्यादा ले रहा है, 4 दिन ले रहा है। और क्वेश्चन में आपको दिया कि बी किसी काम को करने में ए से कितना दिन ले रहा है, 12 दिन ले रहा है। तो आपको इन दोनों को कंपेयर करना है कि 4 बराबर 12 होगा, तब आपको निकालना है कि बी उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी एक काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 5 दिन में पूरा कर रहा है। तो आपको लिखना है 5 बराबर कितना। आई होप ये आप समझ रहे हो। इनका डिफरेंस इज इक्वल टू 12। तो आपको निकालना है बी का, कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी कितने दिन में पूरा कर रहा है, 5 दिन में पूरा कर रहा है। तो 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 4 से 12 कटेगा 3 बार, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब अपना आंसर कितना निकल के आएगा, तब अपना आंसर निकल के आएगा 15। आई होप ये भी आपको समझा होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर भी 15 दिन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली इस तरीके से बना सकते हो। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझा होगा। आइए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया, यहाँ पे आपको दिया कि ए की कार्यकुशलता बी का 60% है। देखो पहले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट रेशो दिया था, दूसरे क्वेश्चन में आपको अक्षरों में लिख के आया, और थर्ड क्वेश्चन में आपको प्रतिशत में दिया है। तो आपको किसी भी तरीके से उसकी कार्य क्षमता दिया जा सकता है। पहले क्वेश्चन में आपको दिया कि डायरेक्ट आपको रेसिप्रोकल दिया था, पहले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट अनुपात दिया था, दूसरे क्वेश्चन में आपको शब्दों में लिख के आया था, और तीसरे क्वेश्चन में आपको प्रतिशत में लिख के आया है। तो इसी तीनों टाइप के क्वेश्चन को आपको एक ही तरीके से बनाना है। देखो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे आपको दिया कि ए की कार्यकुशलता बी का 60% है। यदि ए किसी काम को करने में बी से 22 दिन अधिक समय ले तो बी अकेले उस काम को कितने देर में पूरा करेगा। 4 ऑप्शन आपको दिया, 22 दिन, 33 दिन, 44 दिन और 55 दिन। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि ए की कार्यकुशलता बी का 60% है। इसको आप इस तरीके से लिखोगे, ए अनुपात बी। और ये जो क्षमता आपको कैपेसिटी दिया है, क्या दिया कि ए की कार्यकुशलता बी का कितना प्रतिशत है, 60% है। बी का 60% है, तो बी को आप जो भी मानोगे। अब देखो जब भी आपको क्वेश्चन प्रतिशत में दिया है, जब भी आपको प्रतिशत में डाटा दिया है तो आपको हमेशा 100 मान के चलना है। तो बी की 60% है, बी का 60% क्या है, ए है। तो बी को कितना मानेंगे अपन, 100। तो बी का 60% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आई होप ये आप समझ रहे हो। जो भी प्रतिशत में दिया आपको तो आपको 100 मान के ही चलना है। तो ए की कार्यकुशलता बी का 60% है, ए की कार्यकुशलता बी का 60% है। तो बी कितना था, 100 मान के चले, तो ए कितना हो जाएगा, बी का 60%। बी का 60% मीन 100 का 60%। तो 100 से 100 कट जाएगा, बचा कितना, 60। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से लिखना है और ये आप समझ रहे हो। कभी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अब आपको पता है कि रेशो अनुपात में जितनी भी संख्या छोटा होता है उतना छोटा आप कर सकते हो। तो आप 0 से 0 काट सकते हो। 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5, और आपने इसका आधा किए तो आपको इसका भी आधा करना पड़ेगा।
तो क्षमता यहाँ पे कितना निकल के आ गया, क्षमता आपका निकल के आ गया 3, 3:5। आई होप ये आप समझ रहे हो। 0 से 0 काटा गया, फिर 10 का आधा किया 5, तो 6 का आधा हो गया 3। तो ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 5, और जब आप इसका रिसिप्ट कर लोगे, जब आप इनको रिवर्स करोगे तो ये निकल के आएगा दिन। तो ये एक काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 5 दिन में पूरा करेगा, और बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 3 दिन में पूरा करेगा। आई होप ये आप समझ लो। अब आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2, और 2 किसके बराबर होगा, 22 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि ए किसी काम को करने में 20 से 22 दिन अधिक समय लेता है। देखो रेशो के हिसाब से बी कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है, और ये कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। तो ए बी से कितने दिन अधिक ले रहा है, 2 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो रेशो के हिसाब से 2 दिन ज़्यादा हो रहा है, और क्वेश्चन में दिया आपको 22 दिन। तब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 बराबर 22, 2 बराबर 22 आपको कंपेयर करना है। 2 बराबर 22 होगा तो आपको निकालना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी कितने दिन में पूरा कर रहा है, 3 दिन में पूरा कर रहा है। तो 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। आई होप ये आप समझ लो। तो 2 से 22 कटेगा 11 बार, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब अपना आंसर निकल के आएगा 33। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा और तरीका भी आपको ठीक लगा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।